रात का समय था। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव कंचनपुर में हर कोई अंधेरा होते ही अपने घरों में बंद हो जाता था, क्योंकि गांव के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था जहां हर रात किसी के मंत्र जाप की आवाजें सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक तांत्रिक भैरवनाथ रहता है जो आत्माओं से बात करता है और मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर लेता है। कहा जाता था कि जिसने भी भैरवनाथ को देखा वह या तो पागल हो गया या फिर गायब। अरे बजू, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वह मसान में एक तांत्रिक रहता है और जो भी वहां जाता है तो मर जाता है या गायब हो जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? आज तुम देखते ही रहूंगा। अरे भाई, क्यों पागल जैसा बात कर रहा है? वहां जाओगी तो सभी के साथ साथ होता है, वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यानी कि तुम मेरी बात मानो, वहां कभी भी नहीं जाना। एक दिन गांव का लड़का राजन, जो बहुत जिज्ञासु था, सच जानने के लिए रात में श्मशान की ओर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, पेड़ों के बीच से कौवों की आवाज गूंज रही थी। वह जैसे ही श्मशान पहुंचा, उसने देखा बीच में जलती हुई 5 दिए की रेखा और बीच में बैठा भैरवनाथ, जिसकी चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थी। तांत्रिक ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम काली महाकाली, भूतों की रानी, मेरे आदेश पर प्रकट हो। ओम काली महाकाली, भूतों की रानी, मेरे आदेश पर प्रकट हो। अचानक एक तेज हवा चली और दियों की लौ हिलने लगी। राजन ने देखा, राख के ढेर से एक परछाई उठ रही थी, मानो कोई आत्मा। राजन डर से कौन है जो मेरी साधना में बाधा डालने आया है? राजन कुछ बोलने ही वाला था कि जमीन हिलने लगी और दिए बुझ गए। बस एक आवाज आई, अब तू कभी लौट नहीं सकेगा ही, हा हा हा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, न राजन न तांत्रिक। सिर्फ जमीन पर खून से बना एक त्रिकोण था और उसमें राजन का लाल रूमाल। कहते हैं आज भी हर अमावस्या की रात उस श्मशान से वही मंत्रोच्चारण सुनाई देता है, ओम काली महाकाली। इस कहानी का दूसरा पाठ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, न राजन न तांत्रिक। सिर्फ जमीन पर खून से बना एक त्रिकोण था और उसमें राजन का लाल रूमाल। कहते हैं आज भी हर अमावस्या की रात उस श्मशान से वही मंत्रोच्चारण सुनाई देता है, ओम काली महाकाली। इस कहानी का दूसरा पाठ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।